एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी बीटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923। इसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में हम दो चैप्टर्स और करेंगे, दैट इज साइमन कमीशन एंड लाहौर सेशन। ठीक है, तो 1923 से 1929 तक हम कवर करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो यहाँ से क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। तो स्वराज पार्टी का फाउंडेशन क्यों हुआ था? तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एनसीएम का जो है वो विड्रॉ कर दिया गया था बाय गांधी जी। तो इसके विड्रॉल के अगेंस्ट में जाकर के स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये ठीक है। एंटरिंग द काउंसिल एंड रिएक्शन ऑन द गवर्नमेंट रिसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय डोंट लेट देम वर्क। तो बेसिकली उनका ये एम था कि वो पार्टी एस्टैब्लिश करेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जा करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस टाइम पे, तो वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके काम में बाधा बनेंगे। ये उनका मेन मोटिव था, तो इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी। तो सीआर दास थे, वो 1923 में उन्होंने रिजाइन किया और बोला कि अब हम जाकर के अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाएंगे। और जो दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ एनसीएम। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ एनसीएम। अब देखिए, एकदम कट पेस्ट वाला क्वेश्चन है 43rd बीपीएससी एंड 62-62 में। अब यहाँ पे बताना इट वाज फॉर्म्ड बाय, तो नाम है लीडर्स के सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। फाउंडेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो अगेन सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। आंसर इज 2 और 4। नेम ऑफ द पार्टी फाउंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। तो ये है स्वराज पार्टी। अब आप देख रहे हैं कि हमने इतने सारे क्वेश्चन के लिए 9वां क्वेश्चन है, ये सेम बात को शफल कर करके पूछा गया है बस। मोतीलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी हु वाज नॉट इन द पार्टी। तो श्रीनिवास अय्यर थे, विठल भाई पटेल भी थे, सीआर दास तो थे, सी राजा गोपालाचारी इस पार्टी का पार्ट नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी। हु वन ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी। तो अगेन मोतीलाल नेहरू थे, एनसी केलकर, सीआर दास भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी। Who established स्वराज दल इन बिहार। अब यहाँ पे स्वराज दल की बात हो रही है, तो बिहार में इसे एस्टैब्लिश किया था श्री कृष्ण सिंह ने। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो ओके, लखनऊ पैक्ट 1916, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1923, जलियांवाला बाग मसक्यार 1919, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1920। अब आपको दिख रहा है कि क्या क्रोनोलॉजी सेम एज इट इज जिस क्रोनोलॉजी में ये चीज गिवन है, उसमें बस ये सेकंड वाला हम लास्ट में लगाएंगे। तो 1, 3, 4 और 2। Who among the following supported स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वराज पार्टी को किसने सपोर्ट किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम पे सपोर्ट किया था स्वराजिस्ट को। और उस टाइम पे वो इलेक्शंस भी जीत गए थे, स्वराजिस्ट को मिल गई थी कुछ 42 सीट्स आउट ऑफ 104 और एक क्लियर कट उन्होंने मेजोरिटी स्टैब्लिश करी थी कुछ प्रोविंसेस में। हु इज नोन एज देशबंधु। तो देशबंधु किसे बोला जाता है? चित्तरंजन दास जी को। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेस was given by। तो ये भी जो है सीआर दास ने दिया था, क्योंकि उनका ही डिसीजन था इस पार्टी को सेपरेटली फॉर्म करने का, तो सीआर दास को ही इस चीज का क्रेडिट जाता है। When Congress leaders condemned the Montag-Chelmsford reform, many moderates left the party to form the। तो इस टाइम पे बहुत सारे जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सेपरेट पार्टी बनाई, क्या? इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन बनी थी हमारी और इसे बनाया गया था 1919 में बाय एस.एन. बनर्जी हमारा। When Congress leaders condemned the Montag-Chelmsford reform report, many moderates, ठीक है, many moderates left the party to form the। तो इन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? तो 1919 में आया था। तब मॉडरेट्स ने कांग्रेस छोड़ करके एक सेपरेट पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, ये बनाई गई थी एस.एन. बनर्जी और दूसरे लीडर्स के साथ में मिलकर के। ठीक है, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन इसका नाम था। इन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था कांग्रेस से। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1918 व्हिच लेड टू ब्रेक अप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स। ठीक है, तो सप्रू, जयकर, चिंतामणि हु फॉर्म द, लोगों ने मिलकर के सेम वही सवाल है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। तो देखिए, तो यहाँ पे एस.एन. बनर्जी थे और अदर लिबरल लीडर्स के जो नाम थे वो अब हमें यहाँ पे मिल गए हैं, वो थे सप्रू, जयकर, चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 दिसंबर 1922। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपरेट पार्टी की बात हो रही है ये अब आता है मदन मोहन मालवीय एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सीआर दास होते तो उनका भी नाम आ जाता। 2 और 4 ये हुए स्वराज पार्टी के मेंबर्स। Who was the first Indian speaker in the Central Legislative Assembly? तो पहले स्पीकर कौन बने थे? विठल भाई जे पटेल। कब बने थे? 1925 में।
ठीक है, प्रेसिडेंट बने एंड ये को फाउंडर भी थे किसके, स्वराज पार्टी के। नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अगेन वही क्वेश्चन है, विठल भाई पटेल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विठल भाई पटेल, 1925 में। अगला देखिए अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा साइमन कमीशन से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया, तो अभी हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था, फरवरी में आए थे ये 1928 में, ठीक है, 3 फरवरी 1928। और इसे व्हाइट कमीशन का टैग भी दिया गया और इसको बॉयकॉट इसलिए किया गया कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, वही कि देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस, तो क्या पर्पस था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने का पर्पस था। अब देख लीजिए छोटी मोटी सी चीज है कि साइमन कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था 1927 में, ठीक है, और वो आए कब, इंडिया में 1928 में। अब अपॉइंटमेंट का डेट और इंडिया में आने का डेट, इन दोनों चीजों पे गौर होना चाहिए कि अपॉइंट 1927 में हुए और फिर 3 फरवरी 1928 में वो इंडिया आए। साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर नहीं था उसमें। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी, अच्छा, फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी, तो इनमें से कौन से मेंबर थे साइमन कमीशन के जो लिबरल पार्टी को बिलोंग करते थे, तो ये थे सर जॉन साइमन हिमसेल्फ, ठीक है। बाकी जो क्लेमेंट एटली थे, जो बाकी के प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के फ्रीडम के टाइम पे, जो ब्रिटिश पीएम थे, ये मेंबर थे लेबर पार्टी के, ठीक है। अगला है और हु सजेशन वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन, तो लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्हीं का सजेशन था कि भाई इंडियंस को इस कमीशन का मतलब कमिटी का मेंबर ही मत बनाया जाए। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। असर्शन इज द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, तो ये ट्रू है। द इंडियन मेंबर, ओके, सो दिस इज आल्सो ट्रू कि यही उसका रीजन था कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, दैट इज व्हाई कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट बोथ आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट साइमन कमीशन, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें से क्या क्या ट्रू था। तो इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट, ठीक है, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे था। रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स, तो ये भी ठीक है। सारे में ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन या जो भी इनकी रिकमेंडेशंस थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट की, वही आगे जाकर के 1935 का जो एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके फॉर्म में डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इस अगला है विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने रिकमेंड किया रिप्लेसमेंट ऑफ डायरची, ठीक है, डायरची 1919 में इंट्रोड्यूस हो गई थी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इट प्रपोज सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर होम डिपार्टमेंट, नहीं। अबॉलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, नहीं। इंडियन पुलिस सर्विस का रिकमेंडेशन और ये सब, नहीं। तो ये सारे एक्स्ट्रा ही दिए हुए, पहला ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगला है फिर से साइमन कमीशन से रिलेटेड कि इट मेड 2 विजिट्स टू इंडिया, ओके, सो दिस इज ट्रू। और दूसरा है द सेकंड विजिट वाज फ्रॉम 11 अक्टूबर 1929 टू अप्रैल 13 1930। अब देखिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जा रहा है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट डेट्स। तो इसमें जो है वो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है कि उनके 2 विजिट्स हुए थे। अब वो कब से कब तक हुए थे, तो पहला है 3 फरवरी टू 31 मार्च, कब, 1928 में, ठीक है। और जो दूसरा था वो है 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929। तो यहाँ पे देखिए डेट्स तो इन्होंने ठीक दी हैं बट द इयर्स आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद है लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड, तो ये कब इंजर हुए थे, तो इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उस पे लाठी चार्ज कर दिया गया था एंड बिकॉज ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, तो लाठी चार्ज की वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है टू हुम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड, तो पंजाब केसरी का टाइटल भी लाला लाजपत राय जी के लिए ही था। असर्शन एंड रीजन वाला प्रोटेस्ट led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against Simon Commission. This is true. And Simon Commission did not have a single, वही रीजन वही था बॉयकॉट का, प्रोटेस्ट का, जो साइमन गो बैक वाले जो उस टाइम पे स्लोगन्स थे, उन सब का रीजन यही था कि एक भी इंडियन मेंबर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उस पूरी कमिटी में। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी, तो ये प्रिपेयर गई थी बाय मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस कमेटी के सेक्रेटरी थे, ठीक है,
दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो डोमिनियन स्टेटस की सबसे पहले डिमांड किसने करी थी? तो ये की गई थी बाय सर तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। ठीक है, पूरा नाम नहीं दिया है, सिर्फ जयकर दिया है, एम.आर. जयकर। तो जो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ऑप्शंस में गिवन है, तो पहले पंडित मोतीलाल नेहरू सॉरी, मार्च 1926 में उन्होंने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जीवी पंत जी का भी नाम साथ में दिया हुआ। अगर सिर्फ मोतीलाल नेहरू जी का नाम होता तो फर्स्ट पे हम इन्हें ही टिक करते, बट बिकॉज अलोंग विथ हिम जीवी पंत का भी नाम दिया गया, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट क्लिक ना करके हमने करेक्ट स्टेटमेंट किया है सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर। ठीक है, ओके। तो नेहरू रिपोर्ट कमेटी के मेंबर्स थे तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर, इसलिए हमने यहाँ पर उनका नाम को है जो टिक किया है। अगला है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर रेकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। तो इनकी रिकमेंडेशंस के बारे में बताना है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस वाली बात थी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अगर इसे कैंसिल आउट किया तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे वैसे ही हट गए, बच गया 2 एंड 3। देख लेते हैं क्या क्या है। जॉइंट इलेक्टोरेट्स डिमांड करी थी फॉर रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए एंड प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी दोनों ठीक है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर इज 2 एंड 3। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 में जो एस्टैब्लिश हुआ था एक सेपरेट पार्टी। तो ये इसके पीछे किनके योगदान थे? तो सबसे पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने मिलकर फॉर्म किया था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को, कब? 1928 में। अगला है द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय डैश एंड द सब्जेक्ट वाज डैश। तो हेडेड बाय हमने देखा था मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, और उसके बाद द सब्जेक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग एम.ए. जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। तो वो जो 14 पॉइंट प्रपोजल था एम.ए. जिन्ना का, वो प्रेजेंट किया गया था राइट आफ्टर मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट देन 1929। The radical wing of Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders founded Independence for India League in opposition to, तो किस चीज के opposition में इन्होंने फॉर्म किया था? They were against the Nehru report itself। हालांकि वो इस कमिटी के सेक्रेटरी भी थे, but still they opposed it। ठीक है, अगला है Who of the following was the president of all parties conference held in February 1928। तो एक तो हमें पता चल गया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1928 में, और इसने किसे हेड किया था? ये थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इसका। अब नेक्स्ट इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अभी तक जो बात थी, जो मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें डोमिनियन स्टेटस और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। बट फ्रॉम 1929 ऑनवर्ड्स लाहौर सेशन हुआ, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो फॉर्म हुआ, तो उन सबका मोटिव था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट वाज नोन एज पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन है यहाँ से, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control। तो it was declared first of all by मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, अहमदाबाद सेशन जो था 1921 का, उसमें इन्होंने प्रपोज किया था कि स्वराज होना चाहिए जिसमें फुल इंडिपेंडेंस मिले एंड वी विल बी फ्री ऑफ द फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, तो ये 1921 का सेशन इंपॉर्टेंट हो गया। इस चलते अगला है who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of Congress in the Ahmedabad session of 1921। तो उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया है, आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। When did Congress pass the proposal of independence of India for the first time? तो ये सबसे पहले पास कब हुआ? इस चीज की जो बात है, प्रपोज किया गया था 1921 के अहमदाबाद सेशन में बाय मौलाना हजरत मोहानी, लेकिन पहली बार ये प्रपोजल पास हुआ। ठीक है, देखिए ये वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कि कब प्रपोज किया गया पहली बार और कब पास हुआ वो प्रपोजल। तो इट वॉज ड्यूरिंग 1929 का जो लाहौर वाला जो सेशन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से 26 जनवरी 1930 को फिर वो पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे, और फिर बाद में जाकर के रिपब्लिक डे का भी डेट 26 जनवरी को इसीलिए एक्सेप्ट किया। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट एक और हो जाता है दैट जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 hoisted the flag of India's independence on the bank of river Ravi at लाहौर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इस सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगला है इन विच सेशन आईएनसी पास्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। या तो इंग्लिश में बोलेगा तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, वरना पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, पास द रेजोल्यूशन, क्या लिख रही हूँ,
तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। अगला है बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज, तो इसे बुलाया जाता था पूर्ण स्वराज डे। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर, तो इट इज 1929। विच डे वाज डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज डे बाय आईएनसी, तो ये था 26/1/1930। ठीक है, सेशन जो था वो दिसंबर में हुआ और जनवरी 26 को डिक्लेयर किया गया पूर्ण स्वराज डे। Who among the following was the president of INC when the resolution of Purn Swaraj was passed? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। Who declared the aim of Congress as Purn Swaraj in the Lahore session of Congress 1929? Again, जवाहरलाल नेहरू। Who hoisted the Indian flag at midnight of December 31, 1929? तो ये भी थे जवाहरलाल नेहरू। When was the newly adopted tricolor flag of freedom first hoisted? तो it was 31st December 1929। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, तो इसे बिल्कुल याद करके रखना है। Who raised the flag of independence? वही सेशन 1929 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। Which one of the following sessions of INC was presided over by जवाहरलाल नेहरू for the first time? तो यही सेशन था, लाहौर सेशन, जो पहली बार प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है लाहौर सेशन के बारे में ही हमें बताना है। द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, करेक्ट। द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन, नहीं, ये लखनऊ पैक्ट का बात है। ठीक है, दिस इज लखनऊ पैक्ट 1916, उसकी बात हो रही है, तो ये इनकरेक्ट है। अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, ये तो और आगे फर्दर हुआ था जब टू नेशन थ्योरी एस्टैब्लिश करी गई थी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 1 ओनली। ठीक है, अगला है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, तो मोतीलाल सॉरी जवाहरलाल नेहरू। 1929 सेशन ऑफ आईएनसी इज ऑफ सिग्निफिकेंस, क्यों सिग्निफिकेंट था? बिकॉज अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड गोल ऑफ कांग्रेस, तो लाहौर 1929। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड बाय कांग्रेस एट लाहौर। प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर ऑफ आईएनसी, लाहौर सेशन आईएनसी के, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। Which of the following was not included? ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन का, उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं था? तो पहला है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के डिक्लेरेशन दिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा गया, लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो आंसर इज डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू कांग्रेस एनुअल सेशन 1927 का, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है इट वॉज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर एम ए अंसारी। ओके, हमको बताना नॉट ट्रू। ठीक है, इट वाज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर एम ए अंसारी, तो ये ठीक है। सेशन पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन आर्मी टू फाइट वॉर इन चाइना एंड जापान, तो ये वाला जो डिक्लेयर था ये इसमें नहीं हुआ था। इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड, नहीं, तो ये तो 1929 में हुआ था, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 2 और 3। जो इनकरेक्ट है हमें वो बताने हैं। The पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी वाज मूव्ड बाय, तो अब ये मूव किसने किया था? तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू ही थे ये। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वील मूव ऑन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, आई वाज नॉट इन टाउन, सो दैट इज व्हाई थोड़ी सा डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील कंटिन्यू ऑल द सीरीज एंड वील ट्राई टू कवर घटना चक्र ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज साइंस एज सून एज पॉसिबल। सो कीप लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड अच्छे से पढ़िए। एग्जाम का डेट भी अब 10 सितंबर से 13 सितंबर हो गया है, सो हालांकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज, बट कीप ऑन स्टडिंग एंड अच्छे से रिवाइज करिए। फॉर एनी असिस्टेंस कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। माय टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा बीपीएससी दीदी। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।